हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जीएस फैक्ट पॉइंट। जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास का वर्ष यानी टाइमलाइन याद करने में बहुत दिक्कत होती है, और जब टाइमलाइन याद भी करते हैं तो ईस्वी ईसा पूर्व और ईस्वी याद करने में तो और भी कन्फ्यूजन होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर समझेंगे और साथ ही शताब्दी और दशक जैसे छोटे छोटे शब्दों का समाधान भी जानेंगे कि ये क्या होता है। तो आइए सबसे पहले ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर को समझते हैं। ईस्वी और ईसा पूर्व ईसा मसीह से रिलेटेड है। ईसा मसीह के जन्म से पहले के समय को ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पहले जो भी घटनाक्रम हुई है उसको हम ईसा पूर्व लिखते हैं, ईस्वी पूर्व लिखते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद के समय को हम ईस्वी लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि ईसा मसीह का जन्म यहाँ है, अगर इससे पहले जो भी घटनाएं चाहे 500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व या इसके बीच में 1700 ईसा पूर्व, जो भी घटनाएं होगी वो ईसा पूर्व लिखी जाएगी। जैसे सिंधु सभ्यता ईसा मसीह से पहले की घटनाएं हैं। जैसे कि बौद्ध धर्म ईसा मसीह की पहले की घटनाएं हैं। जैसे कि पढ़ाई मौर्य काल ईसा मसीह के पहले का समय है। महाजनपदों का उदय ईसा मसीह के पहले का समय है। ये सारी घटनाएं ईस्वी पूर्व में हुई हैं। आगे हम पढ़ेंगे ईसा मसीह के जन्म के बाद 500 ईस्वी, 1000 ईस्वी, 2000 ईस्वी, 1500 ईस्वी, 2000 ईस्वी, अभी 2022 ईस्वी, ये सभी ईसा मसीह के बाद के खंड हैं। इसके बाद जैसे कि संतलत काल पढ़ेंगे। भारत में सिंधुओं का आक्रमण 712 में, वो पढ़ेंगे 712 ईस्वी में। मुस्लिम का उदय 622 ईस्वी में। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद ये सब घटनाएं हुई है, तो ये ईस्वी हुई है। ठीक है, तो ये मोटा मोटी समझ में आया। पर इसको 2-3 नाम और हैं, जैसे कि हिंदी में तो लिखते हैं ईसा पूर्व और ईस्वी, इंग्लिश में इसको लिखते हैं बीसी कहीं पे। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट यानी बिफोर जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले, यानी बिफोर क्राइस्ट यानी क्राइस्ट से पहले। एडी यानी कि इसका मतलब होता है आफ्टर ऑफ डेथ, इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी यानी कि ईसा मसीह के मृत्यु के बाद आफ्टर ऑफ डेथ का जो समय था वो ईस्वी लिखा है। ठीक है, एक और नाम इसको लिखते हैं BCE यानी बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, और इधर लिखते हैं C कॉमन एरा। इसका मतलब ईस्वी पूर्व रहे या BC रहे या BCE रहे, एक ही बात है। ईसा मसीह के जन्म से पहले या ईस्वी रहे या AD रहे या CE रहे, इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ठीक है, अब एक प्रश्न मन में उठता है कि ईसा मसीह ही क्यों, गौतम बुद्ध का क्यों नहीं, मुस्लिम में जो मोहम्मद साहब थे उसका क्यों नहीं, हिंदू का क्यों नहीं। ठीक है, तो चूंकि पूरा विश्व में, ठीक है, पूरा विश्व में अधिकतर देशों में ईसाई लोग ने ही राज्य किया। ठीक है, पूरा अधिकतर देशों में, अधिकतर देश तो इंग्लैंड के ही उपनिवेशवाद हैं। ठीक है, फ्रांसीसी के हैं, पुदुचेरी इसका पुर्तगाल का है। ठीक है, इतने सारे जो यूरोपीय देश हैं उन सभी का ही उपनिवेशवाद है, और जहाँ जहाँ पे गए वहाँ पे उन्होंने अपना राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक सारा परिवेश को बदला। ठीक है, तो उसके लेके ईसा मसीह ही सारे जगह शुरू से यही टाइमलाइन है, तब तो इसको इंग्लिश वर्ष भी कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ईसा मसीह को ही माना जाता है, ईसा मसीह को ही सारे लोग यूनिवर्सल मान ही रहे हैं इसी समय को। वैसे तो मुस्लिम का भी अपना हिजरी संवत है। ठीक है, हिंदू का भी अपना अलग संवत है। ठीक है, अलग अलग धर्म के सबके अलग अलग टाइमलाइन हैं। ठीक है, आइए अब इस शताब्दी और दशक में भी थोड़ा अंतर समझते हैं। जैसे कि अभी 2022 है, कौन शताब्दी चल रही है, तो 21वीं शताब्दी चल रही है। 21वीं शताब्दी का मतलब होता है 2000 से लेके 2099 तक। सदी का मतलब 100 वर्ष होता है। ठीक है, तो 21वीं सदी 2000 से लेके 2099 तक, 20वीं सदी 1900 से लेकर 1999 तक, और 19वीं सदी 1800 से लेकर 1899 तक। प्रश्न में रहता है कि 19वीं शताब्दी के शुरुआत में या 20वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, तो 20वीं शताब्दी के अंत का क्या मतलब होता है, 1990 की घटनाएं होगी या 1980 की घटनाएं होगी। ठीक है, अगर कोई बोले 19वीं शताब्दी की शुरुआत में, इसका मतलब 1801 में, 1802 में।
अभी 21वीं सदी का शुरुआत ही तो है, 21वीं सदी अभी तो 22 साल का ही हुआ है, ठीक है। तो ये इतिहास में कई जगह देखने को मिलता है, ठीक है। आगे है दशक, दशक का 10 साल, दशक मतलब 10 वर्ष, जैसे 1980 का दशक बोलेंगे, इसका मतलब 1970 से 79 के बीच के समय है, ठीक है। जैसे बोलेंगे 1990 के दशक में, ठीक है, कहेंगे 1990 का दशक का गाना हमें बहुत अच्छा लगता है बॉलीवुड का, तो 1980 और 1989 के बीच के जो समय है वो कहलाएंगे, ठीक है। आई होप कि ईस्वी और ईसा पूर्व में अंतर समझे होंगे, शताब्दी और दशक को समझे होंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।